पहले जैसलमेर, फिर कुरनूल और फिर लखनऊ, 3 शहर और 3 अलग अलग हादसे। अचानक चलती बसों के साथ में कोई ना कोई हादसा होता है और उनमें आग लग जाती है, यात्री बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लखनऊ जरूर इसमें अपवाद रहा, जहां समय रहते करीब 70 यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन जैसलमेर और कुरनूल में ऐसा नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रेवल्स की बसें चलती फिरती यमदूत क्यों बन रही हैं? क्यों इनमें हादसे हो रहे हैं, आग लग रही है, और क्यों समय रहते यात्री अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं? इन तमाम बातों के ऊपर और इन तमाम कारणों पे पूरी तरीके से विश्लेषण करती हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल जैसलमेर में हुए हादसे ने ये सवाल बहुत तेजी से खड़ा किया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बसों में इतनी तेजी से आग लग जाती है कि यात्री बाहर नहीं निकल पाते। जब इसकी गहनता से पड़ताल की तो सामने आया कि ये सब गोरखधंधा ट्रैवल कंपनियों का किया जा रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता। दरअसल बसों की बॉडी को इस गलत तरीके से असेंबल किया जाता है कि उसमें जगह ही नहीं बनती कि ऐसे हादसों के समय यात्री बाहर निकल सके। इन बसों के मॉडिफिकेशन में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की जा रही है वो अवैध कैरेज स्पेस तैयार करने में है। बसों के निचले हिस्से में करीब उसकी बॉडी को 1.5 फीट तक ऊपर उठाकर कैरेज स्पेस तैयार किया जाता है और इसका असर ऊपर सिटिंग स्पेस में आ रहा है कि नीचे से जब कैरेज स्पेस बढ़ जाता है तो ऊपर का सिटिंग स्पेस कम हो जाता है और यही कारण है कि यात्री सही तरीके से बसों में खड़े भी नहीं होते। नीचे से भी कैरेज स्पेस बढ़ा दिया जाता है, उस कैरेज स्पेस में पटाखे सिलेंडर आदि की सप्लाई की जाती है और पिछले दिनों जो हादसे हुए उनके अंदर स्पष्ट तौर पर कि सिलेंडर तक इन बसों में लेके गए, आग लगी, सिलेंडर फटे और हादसे जो और ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा स्लीपर बसों में जो केबिन तैयार है उनकी चौड़ाई का आकार भी निर्धारित है, लेकिन इन नियमों की अवहेलना की जाएगी और आकार बढ़ा दिया जाता है। इस कारण स्लीपर बसों में बीच का जो गैलरी का एरिया है वो कम हो रहा है। आग लगने की स्थिति में धुआं तेजी से फैलता है और सफोकेशन हो जाता है और यात्रियों को ना इमरजेंसी गेट की सुविधा मिल पाती है और ना बाहर निकलने के लिए गैलरी स्पेस मिल पाता है और यही कारण है कि मौत का आंकड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। चेचिस के ऊपर वर्टिकल पिलर लगा के उसकी हाइट बना लेते हैं, उसके अंदर लगेज स्पेस बना लेते हैं, जिससे कि बॉडी का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो कमज़ोर हो जाती है। अब बाहर निकलने की बात है तो एक तो गैंगवे को छोटा कर लेते हैं, एक सर्विस डोर की एक डिज़ाइन है, अंदर गैंगवे में एक सर्विस डोर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। उसके बाद में जो स्लीपर है उसमें आपके जो है स्लाइडिंग ग्लास लगा लेंगे ताकि बाहर निकले नहीं पाए, इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक कर लेंगे, गैंगवे की साइज़ कम कर लेंगे और सबसे बड़ी बात जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो एक फायर रेजिस्टेंस ग्रेड का एक मटेरियल होता है जिसके बाकायदा IS BIS स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उसका ये लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो आग लगती है तो इस तरीके से फैलती है जैसे तो एक तरह से आग में घी डालने के जैसे। सवाल ये उठता है कि राजस्थान में ऐसी मॉडिफाइड बसों का धड़ल्ले से संचालन कैसे है? जब इसकी पड़ताल की तो बहुत ही रोचक जानकारी मिली। दरअसल कुछ समय पहले तक राजस्थान में ऐसी बसें बनती थी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अरुणाचल और नागालैंड में से स्टेट में करवाया था और वहाँ के रजिस्ट्रेशन के ऊपर राजस्थान में इन बसों के धड़ल्ले से चलाया गया। जब राजस्थान में इस तरीके की मॉडिफाइड बसों पर कुछ महीने पहले कार्रवाई शुरू हुई जो अरुणाचल और नागालैंड से आती थी, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन बंद करवा के पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश से रजिस्टर्ड करवा के इन बसों को राजस्थान में चलाया जाए। राजस्थान के निवासी जो थे उन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए और राजस्थान में जो एक भौतिक निरीक्षण में जो सख्ती थी गाड़ियों को पास करने में या गाड़ियों को चेक करने में या राजस्थान की जो अथॉरिटी का नियंत्रण था उससे बचने के लिए उन्होंने यहाँ से छोड़कर अरुणाचल, नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवाए और वहाँ जैसे चाहा वैसे बॉडी में परिवर्तन कराया, क्योंकि वहाँ कोई नियंत्रण नहीं था, वहाँ कोई निरीक्षण नहीं होता है, वहाँ चेचिस नंबर फर्जी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ऐसी हमने 12 FIR भी दर्ज करा रखी है, अभी उस पुलिस जांच कर रही है। कईयों में पुलिस ने अदम इलाका FIR भी लगा दी गई है। तो ये एक प्रकरण है जो सामूहिक प्रयास है, तो एक जो उन लोगों ने जो पूर्वोत्तर राज्यों में रजिस्ट्रेशन की गली निकाली है वो सिर्फ केवल इलीगल मॉडिफिकेशन के लिए और इलीगल रजिस्ट्रेशन के लिए और टैक्स चोरी के लिए निकाले, तो वो तो एक मुख्य कारण ही है जिसमें आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हो तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का कारण बनता है। साफ है कि केवल लालच के चलते देश भर में रोज लाखों यात्रियों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरीके की असेंबल्ड बसों के अंदर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और इस लालच के धंधे के अंदर ट्रेवल्स जो एजेंसियां हैं वो ऊपर से नीचे तक शामिल हैं। कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण है कि इन हादसों के बाद क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो एक SOP बनी हुई है इन बसों के लिए, उस SOP का सख्ती से पालन करवाएगी, क्योंकि ये SOP का पालन होगा तभी हम इन जानों को बचा पाएंगे।
मेरे सहयोगी अरुण राज के साथ विकास शर्मा, खरी खरी।